नमस्कार, कशिश न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिखा सरोज सिंह। वक्त हो चला है मिड डे की खास बुलेटिन का। पटना के पीएमसीएच में दुष्कर्म पीड़ित बच्ची की मौत हो गई है और बच्ची को कल ही पीएमसीएच में इलाज के लिए भर्ती कराया गया था। हालांकि इसके लिए कांग्रेस नेताओं को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी थी। पीएमसीएच प्रबंधन ने बेड खाली नहीं होने का हवाला देकर बच्ची को भर्ती करने से इनकार कर दिया था और ये भी आरोप है कि इसके बाद गंभीर रूप से जख्मी रेप पीड़ित नाबालिग बच्ची को एम्बुलेंस में ही 4 घंटों तक इंतजार करना पड़ा था। खबर मिलने के बाद जब कांग्रेस नेता बच्ची को एडमिट कराने पहुंचे तो प्रबंधन की ओर से कांग्रेस नेताओं से बकझक भी की गई थी। खैर, काफी देर की रस्साकसी के बाद बच्ची को भर्ती तो कर दिया गया, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी और बच्ची ने देर रात दम तोड़ दिया। अब बड़ा सवाल है कि आखिर इस बच्ची की मौत का जिम्मेदार कौन है। यकीन मानिए, जितनी जिम्मेवारी बच्ची के साथ दरिंदगी करने वाले इंसानी खाल वाले हैवान की बनती है, उससे कम पीएमसीएच प्रबंधन की नहीं बनती। क्योंकि अगर वक्त रहते बच्ची को एडमिट कर लिया गया होता तो शायद आज उसकी सांसें चल रही होती। तो पीएमसीएच में रेप पीड़िता बच्ची की मौत हो गई है। कल देर से पीएमसीएच में उसे भर्ती कराया गया था। आशुतोष इसी पे और ज्यादा जानकारी लिए हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। आशुतोष, पीएमसीएच पर बड़ी लापरवाही का आरोप लगाया गया है। कहा गया है कि समय रहते अगर बच्ची का इलाज कर दिया गया होता तो आज बच्ची जिंदा होती। क्या कुछ अभी तक जानकारी सामने आ पा रही है? लगाइए कि 27 तारीख की ये घटना है और 5 दिन बीतने के बाद भी बच्ची को सही ट्रीटमेंट नहीं मिल सका। ये अपने आप में अफसोसजनक बात है, जबकि कानून में साफ तौर पर प्रावधान है कि जो भी रेप विक्टिम पीड़िता होगी उसे तत्काल हर तरह की सहायता दी जाएगी और उसके लिए विशेष तौर पर वन स्टॉप सेंटर भी बनाए गए हैं। लेकिन सारी कवायदें जो हैं वो महज खाना पूर्ति रह गई। अंदाज़ा लगाइए कि बच्ची को घटना के बाद एसकेएमसीएच में रखा जाता है, वहाँ पर भी बेहतर ट्रीटमेंट नहीं होता है। उसके बाद उसे एम्स रेफर किया जाता है। जब पीड़ित बच्ची एम्स पहुँचती है तो वहाँ ये बताया जाता है कि मल्टीपल डैमेज की बात कही जाती है, कई अंग पर चोट थे बच्ची के और वहाँ ये जानकारी दी गई कि चूँकि ईएनटी डिपार्टमेंट का भी एक मामला था, ईएनटी डिपार्टमेंट की डॉक्टर नहीं होने की वजह से एम्स ने बच्ची को एडमिट करने से मना कर दिया गया और उसके बाद फिर पीएमसीएच बच्ची को लाया गया और वहाँ पर भी एडमिशन नहीं मिल पा रहा था आसानी से। बाद में कांग्रेस की तरफ से जो उनके प्रदेश अध्यक्ष थे उन्होंने पहल की और वहाँ पर जाकर काफ़ी हंगामा हुआ। उसके बाद जाकर के बच्ची का एडमिशन हो पाया। 4 घंटे पीएमसीएच में एम्बुलेंस पर बच्ची पड़ी रही और उसके बाद उसका एडमिशन होता है और जो सूचना आई आज सुबह कि बच्ची का निधन हो गया है, तो ऐसे में आप अंदाज़ा लगा सकती हैं कि जब रेप विक्टिम के लिए कानून में प्रावधान है, उसके बावजूद भी सही चिकित्सा व्यवस्था मुहैया नहीं कराई जाती है इन ऐसी पीड़ित बच्चियों को, तो अंदाज़ा लगाना आसान है कि किस तरह की व्यवस्था है यहाँ पर। इसमें कोई दो राय नहीं है कि बिहार सरकार की कोशिश है कि पीएमसीएच को वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल बनाया जाए, लेकिन वर्ल्ड क्लास सेवा भावना आप कहाँ से ला सकते हैं? सबसे पहले तो सेवा भावना को जगाना होगा और देखना होगा कि कौन सा पेशेंट किस परिस्थिति में है। आपको ऐसे हॉस्पिटल में कुछ बेड आपको रखने पड़ेंगे जहां पर इमरजेंसी के तौर पर अगर कुछ इस तरह की घटनाओं से पीड़ित लोग आते हैं तो उनकी चिकित्सा व्यवस्था मतलब एकदम वार स्टेज पर होनी चाहिए, लेकिन ऐसी कोई व्यवस्था नज़र नहीं आती है। बेड के लिए मरीज इधर उधर भटकते रहते हैं। इससे दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति और क्या हो सकती है। अब बिल्कुल आशुतोष, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। पटना पीएमसीएच में भर्ती रेप पीड़ित बच्ची की मौत हो गई है और कांग्रेस प्रवक्ता राजेश राठौड़ ने कहा कि समय पर बच्ची को सही इलाज मिल सका, जिससे उसकी मौत हो गई और सरकार की लचक व्यवस्था की पोल खोलने की जरूरत है। बहुत दुख के साथ बिहार सरकार के स्वास्थ्य विभाग के लापरवाही की पोल खोल रहा हूँ। 27 तारीख को मुजफ्फरपुर के कुटनी में एक
दलित बच्ची के साथ बलात्कार किया गया, उसके गर्दन को काटा गया, उसके पेट को फाड़ा गया, फिर वह SKMCH में भर्ती कराया गया। महिला कांग्रेस के अध्यक्षा सरबत जहां फातिमा परसों मुजफ्फरपुर गई, हालात गंभीर देखते हुए वहां के DM को एप्लीकेशन दिया और उसको बेहतर इलाज के लिए बाहर रेफर करने का अनुरोध किया। मुजफ्फरपुर SKMCH ने रेफर पटना एम्स में किया। पटना एम्स के अधिकारियों ने कहा कि चूंकि एक विभाग का मामला नहीं है, गायनिक का है, सर्जरी का है, ENT का है, लेकिन ENT के डॉक्टर यहाँ छुट्टी पे है, हम यहाँ एडमिट नहीं कर सकते। मित्रों, बहुत